आज हम आपके लिए एक और धमाकेदार कहानी लेकर आए हैं। अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी लगती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर हफ्ते नई और मजेदार कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। तो फिर चलो कहानी शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। आपका प्यार और साथ ही हमें और बेहतर करने के लिए हौसला देता है। धन्यवाद और कहानी की दुनिया में फिर मिलेंगे। राधा का जीवन एक खुली किताब की तरह था। हर पन्ने पर दुखों की कहानी लिखी थी। उसका पति उसे छोड़कर चला गया था। सास कमला देवी का व्यवहार उसके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था। दिन रात मेहनत करती पर प्यार और सम्मान कभी नसीब नहीं हुआ। उसकी बेटी गुड़िया ही उसकी दुनिया थी। गुड़िया ही उसका सहारा थी। राधा उसकी बेटी गुड़िया ही उसकी दुनिया थी। गुड़िया ही उसका सहारा थी। राधा की आंखों में हमेशा एक सवाल तैरता रहता था, क्यों उसे इतना दर्द सहना पड़ता है? क्या उसकी कोई गलती थी? इन सवालों का जवाब उसे कभी नहीं मिला। कमला देवी एक कठोर महिला थी। उसके दिल में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। राधा को वो अपनी नौकरानी से भी बदतर समझती थी। हर समय उसे ताने मारती रहती। कभी उसके काम में कमी निकालती तो कभी उसके किस्मत को कोसती। कमला देवी, तुम एक अभागी स्त्री हो राधा। तुम्हारे होने से घर में अशुभ होता है, कमला देवी अक्सर कहती। राधा चुपचाप सुनती रहती। उसके पास जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। गुड़िया एक प्यारी बच्ची थी, मासूम और समझदार। उसकी उम्र भले ही छोटी थी, लेकिन वह सब कुछ समझती थी। वह देखती थी कि कैसे उसकी नानी उसकी मां के साथ बुरा व्यवहार करती है। गुड़िया को अपनी मां से बहुत प्यार था। वह हमेशा सोचती कि कैसे वह अपनी मां की मदद कर सकती है। गुड़िया, मां मत रो, मैं तुम्हारे साथ हूं, गुड़िया अक्सर कहती। राधा अपनी बेटी को गले लगा लेती। गुड़िया की मासूम बातें ही उसे जीने की हिम्मत देती थी। एक भयानक रात, बीमारी का प्रहार। एक रात अचानक राधा की तबीयत बहुत बिगड़ गई। तेज बुखार ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। वह ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। उसकी हालत देखकर गुड़िया घबरा गई। उसने अपनी नानी को आवाज दी। नानी, माँ को बहुत तेज बुखार है, प्लीज कुछ करो। गुड़िया ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन कमला देवी को राधा की परवाह नहीं थी। जाओ सो जाओ, सुबह होते ही ठीक हो जाएगी, कहकर वह अपने कमरे में चली गई। सेक्शन 5, गुड़िया का साहस, आशा की किरण। गुड़िया अपनी मां के पास बैठी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसे गांव के डॉक्टर की याद आई। डॉक्टर ने कुछ दिन पहले ही उसकी मां का इलाज किया था। गुड़िया ने हिम्मत जुटाई और अंधेरे में ही डॉक्टर के घर के लिए निकल पड़ी। रात बहुत अंधेरी थी, सर्द हवा चल रही थी। गुड़िया डर रही थी, लेकिन अपनी मां के लिए उसने हिम्मत नहीं हारी। वह भागती रही जब तक कि उसे डॉक्टर का घर नहीं दिखाई दिया। सेक्शन 6, डॉक्टर का आगमन जीवन की डोर। डॉक्टर को देखकर गुड़िया की जान में जान आई। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, माँ की तबीयत बहुत खराब है। उसने डॉक्टर को सारी बात बताई। डॉक्टर को गुड़िया पर तरस आ गया। चिंता मत करो बेटा, मैं अभी चलता हूँ। वह तुरंत अपने साथ दवाइयां लेकर गुड़िया के साथ चल पड़ा।